राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सभी के चरणन में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे प्रणाम नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुशल मंगल होंगे। श्री जी की कृपा हम सब पर, आप सब पर बरस रही है। तो इस अधम के पास एक गुरु भाई ने मैसेज किया था कि बार बार करते ही जा रहे हैं वो कमेंट की सखी हमें एक बात बता दो कि क्या हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो वो होते हैं तुलसी माला के साथ हम रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं क्या? तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस प्रोसेस से पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो आप ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहली और अहम बात, अगर आप सबसे पहले हमें अपने में ये देखना है कि हम भक्त किसके हैं। अगर हम भगवान शंकर के भक्त होंगे तो हमें हर चीज़ उन्हीं की प्रिय लगेगी, यानी उनका रुद्राक्ष पहनना, उन्हीं की पूजा करनी अच्छी लगेगी। हम उन्हीं को बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल आदि चढ़ाएंगे, फिर हमारा मन और कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमारा मन उन्हीं में रहना चाहिए, यानी केवल एक ही देवी, जबकि यद्यपि है तो सब एक ही, लेकिन फिर भी स्वरूप अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हम किसी एक स्वरूप की आराधना हमें करनी चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या जो हमारे राधा के निकुंज आश्रम से जो लोग जुड़े हैं उनकी मैं बता रही हूँ। जब मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, तो देखिए मुझे भी मतलब ये कंफर्म था, लेकिन मैंने तब तक नहीं बताया जब तक मैंने बाबा से नहीं पूछा। तो मैंने जब पूछा तो बिल्कुल मना है कि नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? देखिए अब आप किसी महाराज जी से दीक्षा लेंगे, किसी से भी लो, तो अगर आप जिससे दीक्षा लेंगे, जैसे किसी आचार्य से दीक्षा लेंगे जो शंकराचार्य जैसे मतलब बड़े बड़े आचार्य है, या फिर किसी जो ऐसे आचार्य से दीक्षा लेते हैं जो शंकर भगवान की आराधना करते हैं, तो आप उनकी रहनी पे चलेंगे। या फिर आप किसी वैष्णव जो विष्णु भगवान की आराधना राधा कृष्ण की करते हैं तो आप उनके आज्ञाओं पर चलेंगे। तो बात यह है कि हमारे गुरु है कौन, और जो हमारे गुरु है और जो हमारे गुरु की देव की परंपरा है, हमें उनके अनुसार चलना होता है, ना कि अपने अनुसार चलना होता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम किस गुरु को मानते हैं, तब जाके हमें उस गुरु की पद्धति पे चलना होता है। तो जिसका भी प्रश्न था उनका मैं नाम भी मुझे, उनका चैनल का नाम है यही कि गेमर बेस्ट शॉप से कुछ नाम है उनका, असली नाम का नहीं पता, ये उनके चैनल का नाम है। तो उन्होंने ये पूछा था, तो देखिए भराता श्री, सबसे पहले अपने अंदर ये देखना है हमें कि हमारे गुरुदेव है कौन, और जो हमारे गुरुदेव है हम उनकी क्या पद्धति है। अगर मिलना संभव हो तो उनसे मिलकर पूछिए किस प्रकार चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार। और अगर आप राधा के निकुंज से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, या आप जो हमारे महाराज जी है, गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर है, आप उनके जो आदेशों पर चलना चाहते हैं, तो वहाँ से बिल्कुल मना है। पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पहनते क्योंकि हमारे उसमें सांगोपांग उपासना है, यानी इष्ट एक, आचार्य एक और गुरुदेव एक, ये पद्धति है। अगर आप राधा के निकुंज से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं तो नहीं पहन सकते। और रही बात श्रद्धा की, तो किसी एक में श्रद्धा विश्वास रखिए। अगर आप शंकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं तो उनकी कीजिए, अन्यथा आप वैष्णव धर्म का पालन कीजिए। एक से ही पारण होगा, दो में ऐसे घूमने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान भी बहुत करुणामयी है, सबसे पहले तो वही रीझते हैं, उनकी कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकता। गुरुदेव ने खुद कहा है कि बिना शंकर भगवान की कृपा के कोई भी वैष्णव पद्धति यानी राधा कृष्ण की पूजा में आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो मैंने देखिए आपने पूछा था मैं बता चुकी हूँ। बाकी आप जिस गुरु को फॉलो करते हैं उनके नियमों को देखिए कि उनके क्या नियम है और क्या पद्धति है। राधे राधे।